चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 3.5 जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिसमें नॉन इक्वेशन यूज करना है आपको। यहाँ पे 4 क्वेश्चन इंक्लूड है तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज राइट द नॉन इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन टेम्परेचर। तो फर्स्ट सेल जो है अपना, यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है तो उसका पहले आपको नॉन इक्वेशन लिखना है। तो व्हाट इज द नॉन इक्वेशन, तो क्लियरली आपको पता होना चाहिए। ये जो लिखा है वो एनोड और ये जो लिखा है वो कैथोड। क्लियर, तो यहाँ पे सेल रिएक्शन क्या बनेगी, Mg कन्वर्ट हो रहा है Mg+2 में और Cu+2 कन्वर्ट हो रहा है Cu में। तो इस तरीके से आप सेल रिएक्शन इजीली लिख सकते हो। ओके, नाउ इस रिएक्शन में N की वैल्यू क्या बनेगी, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज हो रहा है वो आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा 2। क्लियर है, क्योंकि कॉपर का +2 कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, मतलब +2 का डिफरेंस नजर आ रहा है। मैग्नीशियम कन्वर्ट हो रहा है Mg+2 में, तो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस नजर आ रहा है। क्लियर, नाउ पहले ई नॉट सेल फाइंड करो। तो ई नॉट सेल कैथोड माइनस एनोड, तो कॉपर की वैल्यू एंड मैग्नीशियम की वैल्यू। तो कॉपर की जो वैल्यू है ई नॉट सेल की वो 0.34 एंड मैग्नीशियम की वैल्यू है -2.37। इसका एडिशन करेंगे तो 2.71 वोल्ट आपको ई नॉट सेल मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप का आपको क्या करना है, यहाँ पे तो आपको नॉन इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो नॉन इक्वेशन क्या बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059 बाय एन लॉग Mg+2, मतलब एनोड के फॉर्म में जो आयंस है उसका कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे कैथोड के फॉर्म में जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो Cu+2 है। क्लियर, तो इस फॉर्मूला में वैल्यू इंक्लूड करेंगे। द वैल्यू इज ई नॉट सेल 2.71 जो अभी हमने निकाली थी, एन की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 2, Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे गिवन है 0.001 या फिर आप लिख सकते हो 10⁻³ और कॉपर की वैल्यू है 0.0001 मोलर, मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो 10⁻⁴। इसका आप लॉग निकालेंगे तो लॉग 10⁻1 बन जाएगा। अब लॉग 10⁻1 मतलब उसका आंसर क्या बनेगा 1। ओके, तो 0.059 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2 से डिवाइड करो और उसको माइनस करो इसमें से, तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। ओके, एंड द आंसर इज ई सेल्स ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज 2.68 वोल्ट। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसी तरीके से हम तीनों एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी के अंदर। तो सेकंड जो रिएक्शन है उसकी सेल रिप्रेजेंटेशन, उसकी सेल रिएक्शन क्या बनेगी, तो ये पोर्शन जो है वो एनोड पोर्शन है और ये जो पोर्शन है वो कैथोड, जो हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल गिवन है। तो यहाँ पे Fe कन्वर्ट हो रहा है Fe+2 में। देखो सेल रिएक्शन कैसे याद रखेंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे पहले बीच में एक एरो बना दो। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो सॉलिड फॉर्म में जो आयंस लिखा है पहले यहाँ पे लिख दो और जो उसका पॉजिटिव आयन है उसको राइट साइड में लिख दो। क्लियर, नाउ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो पॉजिटिव आयन फॉर्म में है उसका कॉन्सेंट्रेशन लिख दो और नेगेटिव मतलब उसमें से जो बन रहा है H2 उसको आप यहाँ पे लिख दो। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लो, तो इस तरीके से इजीली आप सेल रिएक्शन लिख सकते हो। साथ में आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी दिखा सकते हो। जो Fe का कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 मोलर, H2 जो गैस फॉर्म में है वो आप लिख दो, H+ का कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये आपकी सेल रिएक्शन बन जाएगी। क्लियर, नाउ सेल रिएक्शन क्लियर है, तो N की वैल्यू क्या बनेगी, तो Fe कन्वर्ट हो रहा है +2 में, मतलब +2 का डिफरेंस नजर आ रहा है। यहाँ पे 2H+, मतलब यहाँ पे भी +2 चार्ज है और वो कन्वर्ट हो रहा है 0 में, तो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस नजर आ रहा है। दैट मींस आपकी N की वैल्यू क्या बनेगी 2। नाउ N की वैल्यू पता चल गई, तो सेकंड आपको ई नॉट सेल फाइंड करना है। तो कैथोड माइनस एनोड, कैथोड की वैल्यू हाइड्रोजन की वैल्यू होगी 0 और Fe+2 की वैल्यू जो है -0.44, तो आपको आंसर मिलेगा +0.44। क्लियर, नाउ नॉन इक्वेशन लिख दो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059 एन लॉग Fe+2 का कॉन्सेंट्रेशन यहां पे लिखा है H+, बट यहां पे आप गलती मत करना, 2H+ लिखा है तो जो आगे जो स्टोइकियोमेट्री लिखी है वो आपको पावर में कन्वर्ट करनी है। क्लियर, ये गलती यहां पे नहीं होनी चाहिए। नाउ वैल्यू इंक्लूड कर लो, तो ई नॉट सेल की वैल्यू 0.44, N की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। Fe+2 का कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है 0.001
मतलब आप 10⁻⁻2 लिख सकते हो, ओके। और डिवाइड में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 1, तो यहाँ पे सॉरी 0.001 मतलब 10⁻⁻3, तो log 10⁻⁻3 जो पावर है वही आपका log का आंसर बनेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, जो है 0.0295, इसको डिवाइड किया 2 से तो ये आंसर मिला log 10⁻3, इसका आंसर मिलेगा सिर्फ -3। क्लियर, इसको फाइनल आप आंसर लाएंगे तो आंसर मिलेगा आपको 0.528 वोल्ट। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था नर्स्ट इक्वेशन के रिलेटेड। नाउ अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन, जो सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है। तो Sn+2 ये आपका एनोड बना, मतलब ऑक्सीडेशन, ये आपका कैथोड बन जाएगा जो हाइड्रोजन सेल है। तो यहाँ पे भी आप इजीली, अभी मैंने आपको जिस तरीके से सिखाया उस तरीके से आप रिएक्शन लिख सकते हो। तो Sn, उसके बाद यहाँ पे होगा Sn+2, यहाँ पे H प्लस, तो यहाँ पे लिख दो H प्लस और यहाँ पे लिखेंगे H2। क्लियर, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 मोलर और Sn+2 का कॉन्सेंट्रेशन है 0.050 मोलर। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन, जो सेल रिएक्शन के नाम से या फिर रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। नाउ ई नॉट सेल की वैल्यू, तो ई नॉट कैथोड माइनस एनोड, कैथोड की वैल्यू 0, Sn+2 की वैल्यू -0.44। टेंशन मत लेना, ये जो ई नॉट की वैल्यूज है वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। क्लियर, तो आप ई नॉट सेल इजीली फाइंड कर सकते हो। क्लियर, तो ई नॉट सेल की वैल्यू मिलेगी +0.14 वोल्ट। नाउ नर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी आपको पता है नर्स्ट इक्वेशन क्या है। तो नर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे भी गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 2H प्लस लिखा है और यहाँ पे Sn+2, तो एनोड ये बनेगा Sn+2 और कैथोड है 2H प्लस, मतलब H प्लस का स्क्वायर। क्लियर, नाउ वैल्यू इंक्लूड करो, तो ई नॉट सेल की वैल्यू अभी जो हमने फाइंड की थी 0.14 वोल्ट। एन की वैल्यू आपको पता है 2, तो डिवाइड करके वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे लिखी है। लॉग Sn+2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.50 एंड H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.02 स्क्वायर। नाउ इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर मिलेगा 125। तो 125 का लॉग कैसे निकालेंगे, तो 12 में 5 आपको देखना है, तो 12 में 5 देखेंगे तो आंसर मिलेगा 0969 और यहाँ पे पॉइंट से पहले कितने डिजिट है 3, तो n-1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, तो n का मतलब है नंबर ऑफ डिजिट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितना है 3-1, तो आंसर मिलेगा 2, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है। क्लियर, ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको 0.078 वोल्ट। क्लियर, तो ये थर्ड एग्जांपल हुआ। नाउ फोर्थ एग्जांपल, PtBr माइनस Br2 और आपका कैथोड है। आप इजीली इसकी सेल रिएक्शन लिख सकते हो। सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो Br माइनस कन्वर्ट हो रहा है Br2 में। अब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कैसे रिएक्शन आपको कंसीडर करनी है। तो Br माइनस कन्वर्ट हो रहा है Br2 में, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ। सेम यहाँ पे H प्लस कन्वर्ट हो रहा है H2 में, तो H प्लस H2 बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे दोनों कॉन्सेंट्रेशन आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं, रिएक्टेंट साइड पे। यहाँ पे भी गलती नहीं होनी चाहिए, एग्जाम्पल थोड़ा अलग है। ओके, बाकी जो तीनों एग्जाम्पल हमने देखे उससे ये एग्जाम्पल थोड़ा अलग नजर आएगा, तो गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे n की वैल्यू आप कंसीडर करेंगे 2 रिएक्शन के हिसाब से, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हो 2 के पावर में है। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 0 है, तो डिफरेंस कितना नजर आ रहा है 2 का। क्लियर, अब ई नॉट सेल फाइंड करो, तो कैथोड माइनस एनोड, कैथोड हाइड्रोजन, एनोड Br, तो आपको वैल्यूज जो है 0 0 और यहाँ पे Br की वैल्यू 1.08, तो आंसर मिलेगा -1.08। यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, अगर ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है मतलब ये सेल वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी ई नॉट सेल की वैल्यू
नेगेटिव मिलेगी। आगे जो तीनों एग्जाम्पल हमने देखे वो तीनों एग्जाम्पल में आपको कहीं पे भी ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव नजर नहीं आई थी। अदरवाइज आप कोई और एग्जाम्पल देखेंगे तो वहां पे भी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू थी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल ऐसा है टेक्स्ट बुक में जो नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है। मतलब जब भी आपको ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव नजर आए, दैट मीन्स सेल डज नॉट इन वर्किंग कंडीशन। क्लियर है? फिर भी यहां पे हम ई सेल ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं नॉन्स्ट इक्वेशन को यूज करके। देखते हैं चलो कैसे करते हैं। तो यहां पे नॉन्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है। ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग, जनरली आप क्या लिखेंगे, लॉग बी आर माइनस स्क्वायर एच प्लस स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। अगर ऐसे आपने लिखा तो मतलब आपका सेल जो है और आपका जो आंसर मिलेगा वो कुछ अलग मिलेगा। तो बेसिकली आपको यहां पे क्या करना है, तो ये चीजें नहीं लिखनी है, यहां पे आपको कंसीडर करना है log h प्लस स्क्वायर एंड बी आर माइनस स्क्वायर। अब ऐसा क्यों हुआ, तो आपको पता होना चाहिए ई नॉट सेल की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव कंसीडर करना हो तो H प्लस जो है वो आपको एनोड के फॉर्म में कंसीडर करना है, इसीलिए यहां पे H प्लस को भी ऊपर लिखा है। ओके, तो ये चीज गलती नहीं होनी चाहिए। चलो यहां पे n की वैल्यू 2, यहां पे गलती से 1 लिखा है, तो 1 भी कंसीडर करना है तो कर सकते हैं, बट नहीं करेंगे, 2 ही कंसीडर करेंगे क्योंकि बी आर स्क्वायर और H प्लस स्क्वायर है। तो बी आर माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लिख दो 0.010 मतलब 1 into 10⁻², एंड 0.03 मतलब 3 into 10⁻², पावर जो है वो -4 बन जाएगा, 3 into 10⁻⁴। यहाँ पे स्क्वायर के हिसाब से भी आप आंसर कंसीडर कर सकते हो। जब स्क्वायर करो तब यहाँ पे 2 कंसीडर करो, और अगर 1 कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ पे स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। दोनों तरीके से आप ये एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो वैल्यू इंक्लूड करते जाओ। इसका आंसर है 3 into 10⁻⁴। इसका लॉग आपको मिलेगा, लॉग 3 जो है वो 3333.3 10⁻⁴ को इंक्लूड करके लिखा है। इसको कुछ इस तरीके से फाइंड करेंगे, log 3 into 10⁻⁴। तो इसका लॉग कैसे निकालेंगे, तो log 3 प्लस log 10⁻⁴। क्लियर है? इसका आंसर क्या मिलेगा, log 3 की आप वैल्यू निकाल दो, देन log 10⁻⁴, इसका जो पावर है वही आंसर मिलेगा, तो प्लस यहाँ पे log 3 की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों का एडिशन करेंगे तो फाइनल आंसर आपको ये वाला मिलने वाला है। क्लियर? नाउ जो फाइनल आंसर है कैलकुलेशन करने के बाद वो आपको नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पे देखो ई सेल की वैल्यू भी, ईएमएफ की वैल्यू भी नेगेटिव मिल रही है। क्यों नेगेटिव मिल रही है, तो पता होनी चाहिए क्योंकि ई नॉट सेल की वैल्यू भी नेगेटिव थी, इसीलिए यहाँ पे आपको आंसर नेगेटिव मिल रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो कि ये सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा, गैल्वेनिक जो सेल बन रहा है वो एग्जिस्ट नहीं करने वाला है, मतलब एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, एंड सॉल्ट ब्रिज थ्रू जो आयंस ट्रांसफर हो रहा है वो भी नहीं होगा। क्लियर है? ओके, डन।